हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो फ्रेंड, अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट में हम जो देख रहे हैं, अगर इससे पहले आपको स्टेट आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी स्टेट नहीं पता है तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैंने भी अभी लेटेस्ट बनाई है। और अगर आप किसी और भी जगह से, लेकिन आपको मतलब स्टेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको स्टेट पता है तो फिर मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई सही से समझ में आएगा, क्योंकि कहानी उसके आगे की है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम मतलब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या है। द कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट इज ए फीचर दैट अलाउ यू टू मैनेज ग्लोबल स्टेट विद इन योर एप्लीकेशन। देखो फ्रेंड, क्या होता है कि जब आप अगर मतलब स्टेट मैनेज करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको स्टेट आप बनाते हो, कई सारी स्टेट, और आप जिस भी कंपोनेंट में बनाते हो उसमें आप स्टेट बनाते हो और उसमें उसके फंक्शन बनाते हो सेट करने का। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, एक हमें ग्लोबल स्टेट का कॉन्सेप्ट दे देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट में आपको अगर वो स्टेट ज़रूरत है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोलता है कि आप ग्लोबल स्टेट बना दो उसको। ठीक है, तो इट इज़ डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। अब देखो ये किस वजह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी जब हम लोग स्टेट पे काम कर रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये अगर आप देखोगे वीडियो, ए वाली इमेज, तो ये देखो यहाँ पे जैसे एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसे हम ऐप बोलते हैं ना, उसके अंदर सपोज दो चाइल्ड कंपोनेंट हैं, बी एंड सी। फिर बी को फर्दर हमने डिवाइड किया है डी में, और डी के दो फिर से हैं ई और एफ। ठीक है, ए का और जो सी है उसके भी दो चाइल्ड कंपोनेंट है। अब आप देखो कि एफ में अगर हमें टाइटल चाहिए और ए के पास है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिनारियो बनाया है, तो मतलब आप देखो इसको समझने की कोशिश करोगे तो हमें अगर यहाँ तक पास करना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी में पास करेंगे, फिर बी से हम डी में पास करेंगे, और डी से फिर एफ तक आएगा। तो स्टेट में क्या हो रहा था कि प्रॉप ड्रिलिंग, मतलब आपको अगर यहाँ पे देखो आप जैसे आप देख रहे होगे कि स्टेट की जो टाइटल है वो हमें ऐप ब्लॉक में ज़रूरत है, तो हमें कहाँ कहाँ पास करना पड़ रहा है, बी में भी पास करना पड़ रहा, डी में भी पास करना पड़ रहा, लेकिन इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेट बना ही वैसा है कि अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट तक पहुँचाना है तो आपको बाई पेरेंट उसे पास करना ही पड़ेगा। ये स्टेट का मतलब यही फीचर होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी स्टेट में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने बनाया कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसने बोला कि आप ऐसा करो कि एक ग्लोबल स्टेट करके एक वेरिएबल बनाओ, मतलब कहीं पे ग्लोबल, और उसको जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप उसका यूज कर लो। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आगे चलते हैं। वेयर डेटा नीड्स टू बी पास डाउन थ्रू मल्टीपल लेवल ऑफ कंपोनेंट। यही है कि हमें डेटा क्या करना पड़ता है, मल्टीपल लेवल पे पास करना पड़ता है। With context API, you can share state between deeply nested component without passing prop manually at every level। हाँ, तो यही है कि मतलब हमें क्या है कि अब आपको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से क्या करेंगे कि हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाएंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट को एपीआई को बनाने के बाद आप देखना कि हमें ये पास ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम इस इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम मतलब पास, आप देखना कि आपको कहीं पे पास नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेट करेंगे और एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखो फ्रेंड, अगर आप देखोगे कि स्टेट मैनेजमेंट करने का एक वन वे है। ये मतलब आप ये समझो कि ये वन वे है कि हम स्टेट मैनेज को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि हम इसके कई और भी तरीके होते हैं, जैसे रिडक्स आता है और रिडक्स टूल किट आता है। तो ये मतलब अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी हैं जो इससे हम स्टेट को मैनेज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज ए वन वे टू मेंटेन द स्टेट्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई बस यही है कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है जिसमें हम अपनी स्टेट को मतलब हमें पास नहीं करना पड़ता है चाइल्ड लेवल पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन आई हो समझ में, ठीक है, नहीं आई हो तो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पे होने वाला क्या है कि आप देखोगे कि हाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क। इसके 3 स्टेप होते हैं सिर्फ। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, पहले स्टेप में हमें क्रिएट
कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है। तो वो देखो, अब अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करना है तो कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, तो आंसर है नो। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कॉन्सेप्ट है ये कोर का है। तो मतलब आपको जब आप रिएक्ट पे काम कर रहे होगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई मिल जाएगा, आपको कोई इस पर लाइब्रेरी इंस्टॉल और कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। अब जब आप एक बार क्रिएट कर लोगे तो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जब आप देखोगे, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे इस वाले जो मेन कंपोनेंट होता ना ऊपर, इसको नीचे मतलब हम बाइंड करेंगे प्रोवाइडर से। तो होगा क्या कि उस जो भी कंपोनेंट को ज़रूरत होगी वो प्रोवाइडर से मिल जाएगा उसे। तो ये यू रैप योर कंपोनेंट ट्री, ये देखो ट्री है ना, ये हम रैप करने वाले हैं विद प्रोवाइडर कंपोनेंट विच सप्लाई द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। तो हम जो प्रोवाइडर में बोल देंगे कि ये वाली वैल्यू आप ग्लोबल बना दो, तो वो वाली वैल्यू सारे हमारे मतलब सारे कंपोनेंट में हमें अवेलेबल रहेगी। फिर कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा कि जब हम प्रोवाइड करा देंगे तो जब हम किसी कंपोनेंट में निकाल लिए तो उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये कंपोनेंट दैज नीड द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। तो जहाँ पे आपको कंज्यूम करना पड़ेगा उसको आपको उसे कंज्यूम करना है। तो पहले स्टेप में बस सिंपल है कि क्रिएट करेंगे, दूसरे स्टेप में हम प्रोवाइड करेंगे और तीसरे में हमें जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो यही है भाई फ्रेंड, ये हमारा थ्योरी पार्ट है। अब हम चलते हैं तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है फ्रेंड। अब आप देख सकते हो कि ये वर्किंग ऐप अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या बनाया था। तो ये था हमारी वीडियो ऐप कि हम यहाँ पे जो भी यूज़र नेम डाल रहे थे, तो आप देख सकते हो कि स्टेट के थ्रू हम कहाँ जा रहा है नाम, एक तो यहीं पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे है ना। तो ये वाला नाम कहाँ पे, दो जगह, यू नेम इज विकास और हेडर में भी और उसी कंपोनेंट में भी। तो इसको हम कैसे कर रहे थे, स्टेट के थ्रू। अगर आप देखोगे इस हेडर में तो मैंने इस स्टेट को पास कर रखा था, ठीक है। और ये हेडर में हमने जो ये कंपोनेंट जो ऐप है, ये देखो अभी ये मेन कंपोनेंट है, इसमें हमने एक छोटा सा फॉर्म बना रखा था। आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, ऑन चेंज पे जो भी वैल्यू चेंज हो रही थी वो हमने स्टेट के थ्रू मतलब कंपोनेंट ये पास कर रखी थी वैल्यू, ठीक है। और फिर हेडर में हमने इसको यूज कर रखी थी। मैं आपको थोड़ा सा इस वजह से बता रहा हूँ पुराना कि अभी तक हमारा क्या है यहाँ पे, और ये डिस्प्ले हो रही थी। अब हमें क्या करना है, इस काम को करना है हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। तो चलो अब देखते हैं। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि हमारा जो ये फॉर्म है इसको हम अलग कंपोनेंट में डाल देते हैं, ठीक है, इतना वाला फॉर्म। तो यहाँ पे बना देता हूँ फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल और यूजर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम देता ही रहा हूँ .js, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ ये कोड अपना। तो ये देखो फ्रेंड, ये मैंने मतलब एक्स्ट्रा ये भी कोड कॉपी कर लिया है इसका, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक लिख रखी है तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ऑन चेंज ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको इंक्लूड करा लेते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड कराने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर और फॉर्म, और यूजर फॉर्म के बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये इंक्लूड हो चुका है। तो इसमें इस वाली बस केवल क्या किया हमने कि जो अभी app.js में हमारा कोड था ना उसका बस अलग से कंपोनेंट बना दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये चल रहा है हमारा या नहीं चल रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि मैं दूसरे ब्राउज़र को बंद ही कर देता हूँ ये, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें बनाना है कॉन्टेक्स्ट। तो हम कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं फ्रेंड अब काम करने के। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इसमें फ़ोल्डर में यहाँ पे SRC के अंदर एक पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट करके। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पे हम लोगों को ये बनाने हैं, ठीक है, 2 स्टेप। तो यहाँ पे मैं पहले बनाते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में मैं थीम कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट .js,
ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे एक-एक करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने एक कोड लिख रखी है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट होता है उसी समय लिखने के लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट कंपोनेंट से, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा। यहाँ पे फिर मैं एक क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, और हम इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट। ये कोई मतलब अभी हम लोग कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप अगर देखोगे कि सिंपली है कि अगर आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ले लिया रिएक्ट की लाइब्रेरी से, और उसको एक वेरिएबल में लेके उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें बनाना पड़ता है एक प्रोवाइडर, तो हम एक प्रोवाइडर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट न्यू फाइल लिख देता हूँ, यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इसको मैं सेव करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो मैं इसका भी मैं आपको कोड बता देता हूँ क्या कर रहे हैं। तो पहले तो हमें वही कि यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसको हमने ले लिया। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये आप ये मत सोचना कि ये नाम थीम कॉन्टेक्स्ट ही लेना, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ही लेना, ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप जो नाम यहाँ पे लोगे उसको एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। अब इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे इसमें मैंने एक फंक्शन लिखा, उसमें क्या बोला इस अभी आप देखोगे मैं एक एक लाइन करता हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। एक छोटा फंक्शन बनाया और उसको मैंने बस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसका नाम क्या बनाया, थीम टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये आप कुछ भी दे देना, ये दोनों नाम आपके ऊपर है, ये कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको यही नाम देना है। अब इसमें मैंने क्या किया, सिंपल सा एक इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने एक यूज स्टेट लिया और यहाँ पे मैंने नाम जो है इसको मैंने ब्लैंक असाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड। एज इसको जैसे ही मैंने ब्लैंक असाइन किया तो आप देख रहे हो कि हमारे क्या है, स्टेट का वेरिएबल का नाम यूजर नेम और उसका फंक्शन का नाम है सेट यूजर नेम। और एक फंक्शन मैंने और एक्स्ट्रा बनाया है इसमें, शो मैसेज। वो मैंने इस वजह से बनाया कि आप जब अगर प्रोवाइडर में पास करोगे तो यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। जैसे स्टेट से रिलेटेड हमारे अभी हमें कितनी चीज़ें हैं, तो हम दो पास कर रहे हैं, यूजर नेम और सेट यूजर नेम इस प्रोवाइडर में। और ये जो चिल्ड्रन है ये ऊपर से पास होगा, तो वो हम थीम इसको रैप कर रहे हैं। अब कई बार क्या हाल होता है कि आप देखोगे कई वीडियो में कि ये जो प्रोवाइडर है ना, डायरेक्ट वो app.js में ही लगाते हैं यहाँ पे। तो मैं वो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से मतलब इसी फाइल में मैंने लिख दिया थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और जो वैल्यू इसमें पास होनी है वो। अब देखो प्रोवाइडर है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोवाइड क्या क्या कर रहा है, बस आपको केवल यही समझना है। ये कर रहा है आपकी दो चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें आपकी ग्लोबल स्टेट में आपको मिलने वाली हैं। ये दोनों चीज़ें आपको किस में मिलने वाली हैं, ग्लोबल स्टेट में। और ये यहाँ पे जो चिल्ड्रन लिया है बस उसको चिल्ड्रन चिल्ड्रन को हमने एज इट इज़ ईको करा रखा है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप देखोगे कि हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर लिया और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अभी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है, लेकिन अब हमें इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो इंक्लूड कराने के लिए मैंने भी स्टेप इसमें लिख रखे हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे इसको इंक्लूड कराने के लिए, चलो यहाँ पे इंक्लूड करा लेते हैं, इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंपोर्ट के बाद हमारा कौन सा प्रोवाइडर है, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है हमारा, एक यहाँ पे होगा, आप अगर देखोगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। ये हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। अब इसको हमें बाइंड करना होगा अपनी ऐप में, तो हम यहाँ पे इसको बाइंड करा देते हैं। यहाँ पे इसको मैंने इसमें बाइंड कर दिया और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं कि अपनी ऐप चल रही है या नहीं चल रही है। ये क्या कह रहा है, थीम कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इसमें थीम कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट, और ये थीम कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर बोल रहा है, डेमो ऐप कॉन्टेक्स्ट रिजॉल्व थीम कॉन्टेक्स्ट इन,
ओके फ्रेंड, तो क्या इसमें दिक्कत आ रही थी, मैंने ये बड़ा मतलब क्या था कि इसमें ना एक स्पेस आ गया था, तो इस वजह से इंपोर्ट होने में दिक्कत आ रहा था। तो अभी आप देख लो फिर से कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वही है कि थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हमने इसको प्रोवाइडर करा दिया और ऐप डॉट जी एस में हमने इसको इंक्लूड करा लिया। तो क्या था कि इसमें यहाँ पे एक ना स्पेस आ गया था, इस वजह से वो इसको मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो नाम क्या था इस तरह से और मैं ले रहा था नाम ऐसे, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी गाइज। तो वो हो गया रिजॉल्व। अब आप अपना देखोगे ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या हुआ, सिर्फ हमने थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमने प्रोवाइड करा दिया। अब हमें कहीं पे भी अगर कोई भी वैल्यू चाहिए गेट सेट, तो अब इस वाले को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमारा काम कॉन्टेक्स्ट से होने वाला है, ठीक है। और मैं हेडर में से भी ये वाली चीज़ें हटा देते हैं हम लोग, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली हटा देते हैं। और यहाँ पे अब हम कहाँ पे चलते हैं अपना हेडर में, तो इसको कंपोनेंट में आते हैं और हेडर डॉट जीएस में देख लेते हैं कहीं पे यूज़ तो नहीं हो रहा। तो हाँ, ये भी यूज हो रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारी ऐप चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐप डॉट जी एस में हम थीम कॉन्टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे जैसे यूजर फॉर्म में, सॉरी, अब हमारा कंपोनेंट क्या है, यूजर फॉर्म। अब हम यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट से इस स्टेट जो हमने स्टेट बनाई है, जो से हमने इसमें अगर आप देख रहे होगे ये स्टेट वेरिएबल है यूजर नेम, तो इसको हम गेट करेंगे किस में, हम इसको गेट करेंगे यूजर फॉर्म में, इस वाले में। और इसमें सेट करेंगे उसका नाम और हेडर में उसको एक्सेस करके प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे वहाँ पे भी। तो चलो कल के देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बस सिर्फ अब जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट में जाओगे यहाँ पे, तो क्या है कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट, तो कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ता है, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें थीम कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है जो हमारा है। तो हमने थीम कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे यहाँ पे किया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या लेना है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारी दो चीज़ें हो गई हैं ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट में जो भी आपको एक्सेस करना है। तो हमने हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करूँगा, यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम। आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूज़र फॉर्म में, यहाँ पे मैं दोनों को निकाल लेता हूँ। आपके पास जो और भी अगर चीज़ें आप पास करोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, ये वाला नेम। अब ऑन चेंज पे हम क्या करने वाले हैं, इस वाले जो सेट यूज़र नेम है, ये हमारा जो फंक्शन है, हम इससे इसको अपडेट करा देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जेड, सॉरी फ्रेंड, ये हमें लग रहा है यूजर नेम ये हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, ऑन चेंज पे ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और हमने इसी फंक्शन से इसको चेंज कर दिया। तो अब हम रन करके देख लेते हैं क्या एरर आ रही है, यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, फिर से वही दिक्कत आ रही है क्या। ओके, थीम कॉन्टेक्स्ट, हमें तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, तो किस में था वो थीम कॉन्टेक्स्ट, ये था, फिर से वही प्रॉब्लम है क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट, अच्छा यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट को इसको इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट से। तो रिएक्ट में हम यूज स्टेट और कॉमा यूज कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे अब आप देखोगे यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइन, अभी भी बता रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये वाला चीज़ हमें डालनी पड़ेगी, सॉरी फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक्सेस जो फंक्शन कंज्यूम करना होता है, ये देखो आप मैंने लिख रखा है यूज कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हमने इसको रिएक्ट की लाइब्रेरी में होता है, तो इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने अपना थीम कॉन्टेक्स्ट को पास करा दिया। पास करा इस वजह से दिया क्योंकि अब हमें एक्सेस करने होते हैं, तो हमें वो निकालने, अगर कोई वेरिएबल निकालना होता है अपने कॉन्टेक्स्ट से, तो हमें उनको इसमें पास करना होता है थीम कॉन्टेक्स्ट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे चला कि, तो आप देखोगे कि विकास अगर यहाँ पे मैं डालूंगा तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्चुअली है कॉन्टेक्स्ट में सेव हो गया। तो अब हम हेडर में देखो अभी क्या कर रहे थे, इसको हम पास कर रहे थे। अगर आप देखोगे कि हेडर में हम जब यूज कर रहे थे यहाँ पे हम पहले, तो यहाँ पे हम पास कर रहे थे, अब लेकिन हम पास तो कर नहीं रहे। तो अब हमें अगर हेडर में निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, वही सेम वे में हम हेडर में निकाल लेंगे इसको। तो यूज कॉन्टेक्स्ट, तो ये यहाँ पे मैं यूज कर ही रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम थीम कॉन्टेक्स्ट अपना पास कर देते हैं और यहाँ पे निकाल लेते हैं दोनों चीज़ों को फिर से कांस्टेंट, और यहाँ पे इसको
जो हमारा ऐप डॉट जी एस में हमने कहाँ पे निकाला था, हाँ यूज़र फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को फिर से निकाल लेता हूँ। हाँ, हेडर डॉट जी एस, ये वाली फाइल, ठीक है। अब जैसे ही हमने थीम कॉन्टेक्स्ट में मिला तो ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब ये वाला जो नेम है हमें कहाँ पे प्रिंट कराना था, हेडर में। देखो अब हम प्रॉप से नहीं ले रहे हैं, अब हम यहाँ से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। आप अब देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, ये देखो विकास लोहिया, ठीक है। तो ये हमारा नाम आ गया विकास लोहिया। और अगर आपको इसको अनसेट करना है तो हम इस फंक्शन को चेंज कर ले, इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर बोल देते हैं इसको कि इसका नाम रिमूव कर दो, इसकी ब्लैंक कर दो। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दो सब जगह से हट जाएगा। ये वाला भी हटाना है तो हम क्या करते हैं, यूजर फॉर्म में जाते और यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू में डाल देते हैं, वो वाली स्टेट, ये वाली, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये हमारा जब भाई हम कोई भी नाम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो हमारी सब क्या कहाँ से मैनेज हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। अब मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज बताता हूँ ये हमारा कैसे चल रहा है। कि ये हमारा जैसे एक ऐप डॉट जी एस है, इसमें हमने बाइंड किया अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हमें जहाँ कहीं पे भी आकर आप देखोगे कि हमने दो चीज़ें ले रखी हैं, यूजर नेम, सेट यूजर नेम। अब आपको ये मतलब इमेज समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तब भी हम यूज कॉन्टेक्स्ट कर ले रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे भी कोई चेंज अपडेट करनी है तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर ले रहे हैं। तो बस क्या है कि हम अगर अपना कॉन्टेक्स्ट, अब मैं समराइज कर देता हूँ कि जब हम अपना कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं और फिर प्रोवाइडर में हम कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी हमें स्टेट डालनी होती है वो हम प्रोवाइडर में ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने हमारे केस में कितनी थी, आप अगर देखोगे कि हमने स्टेट में 2 लिए हैं, है ना। तो बस यही हो रहा है कि अगर आप देखोगे कि हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई में 2 वेरिएबल हैं, यूजर नेम, सेट यूजर नेम। और अगर हमें अपनी जो यूजर फॉर्म है उसमें अगर हमें यूज करना है, अपडेट करना है तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट को कर रहे हैं। वेलकम में हमें डिस्प्ले कराना है तो यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट का हम यूज करके उस वाले कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं और डिस्प्ले करा देते हैं। ये इतना टफ नहीं है फ्रेंड, और मैं आपको इसका कोड रिपोजिटरी में भी डाल दूंगा, तो आप उससे प्रोजेक्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।